आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े दिल्ली नगर निगम अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में आज पैरामेडिकल स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल कर अपना रोष जताया। स्टाफ का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की संख्या कई सालों से नहीं बढ़ाई गई है। इस कारण से मरीजों को समय पर उपचार देने में कठिनाई आ रही है। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत उपाध्याय ने कहा कि जब तक नगर निगम उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाएगा, वे रोजाना इस तरह सांकेतिक हड़ताल करते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्टाफ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई गई तो उन्हें मजबूरन पूर्ण हड़ताल पर जाना पड़ेगा, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं नर्सिंग एसोसिएशन की महासचिव नर्मदा ने कहा कि विभागीय कामकाज और मरीजों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की भर्ती या संख्या में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे नर्सों पर कार्यभार लगातार बढ़ता जा रहा है और अस्पताल की सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इस मामले पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरोत्तम दास ने स्वीकार किया कि अस्पताल में स्वीकृत संख्या बल पूरा नहीं है और स्टाफ की कमी के कारण कामकाज में परेशानियां आ रही है। उन्होंने कहा कि समस्या को दूर करने के लिए निगम और उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचाया गया है। फिलहाल पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की इस सांकेतिक हड़ताल से मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो अस्पताल की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। न्यूज़ इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली से। मैम, जिस तरह से लगातार मानसिक और प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, लगातार ड्यूटियां बढ़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में तो हम एडमिशन को बहुत बारी इत्तला कर चुके हैं, बहुत बारी इन्फॉर्मेशन दी हमने उन्हें कि हमारे पास स्टाफ शॉर्टेज हो रहा है। अब मॉर्निंग के बाद इवनिंग में ड्यूटी करने कोई नहीं है, डबल ड्यूटी भी कर रहे हैं और मेडिकल भी नहीं ले पा रहे हैं। सबसे बड़ी तो मेडिकल भी नहीं ले पा रहे हैं हम, और तो हमारी हेल्थ तो दिन पे दिन कॉम्प्रोमाइज़ ही हो रही है। हमारे पास बहुत सारे स्टाफ है जो बीपी के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, तो चीज़ें तो इफेक्ट कर ही रही है। हेल्थ तो कहीं ना कहीं से मेंटली और फिजिकली तो परेशान हो ही रहे हैं कैसे न कैसे। यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है, निगम आपकी बात नहीं मानता है, तो क्या आगे का कार्य होगा आपका? आगे तो देखा जाएगा कि पहले हमारे प्रशासन अधिकारी कैसे क्या करते हैं हमारे लिए, उसके बाद अगर कुछ रहा तो फिर आगे हम इंटरफेरेंस स्ट्राइक का सोचेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी सर्विसेज आगे ऐसे आगे उसमें मतलब कोई रुकावटें आएँ, बट सफ़र करें, पर लेकिन हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि हम काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। मैम, कितने सालों से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये तो 2015 के बाद से स्टाफ रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है। डिपार्टमेंट्स खुले गए हैं, बस डिपार्टमेंट बराबर खुल रहे हैं, डिपार्टमेंट कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, कोई पोस्ट नहीं आ रही है, कोई प्रमोशन नहीं है। एमसीडी में हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन है, केवल स्टाफ नर्सेस को छोड़ करके। क्या नाम है, कहाँ पे? मेरा नाम नम्रता है और मैं यहाँ नर्सेज वेलफेयर यूनियन एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका और क्या आपकी डिमांड है? सर, मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है, मैं नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन का सर यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। और सर, हमारी डिमांड सर स्टाफ शॉर्टेज को लेके है। पिछले कई सालों से सर हम स्टाफ नर्सेज की और सर सिस्टर इंचार्जेज की पोस्ट का सर शॉर्टेज को झेल रहे हैं। सर यहाँ जो सर स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी करीब 400 होनी चाहिए थी, क्योंकि जो सर 2014 में एक एमसीएच ब्लॉक पूरा की पूरा बना था, वहाँ पोस्ट सैंक्शन होनी चाहिए थी, पोस्ट क्रिएशन होनी चाहिए थी, नए स्टाफ भी आने चाहिए थे, नए सिस्टर इंचार्जों के भी पोस्ट क्रिएशन होना चाहिए था। लेकिन सर अभी तक देख लीजिए सर 9 साल के 10 साल के करीब हो गए, नहीं तो कोई सर उनके एवज में कोई स्टाफ आया है, नई पोस्ट क्रिएट हुई हैं। जो स्टाफ 400 होना चाहिए था वो इन्होंने 187 रख रखा है। 187 भी सर अब नहीं है, अब केवल 120 से 122 लोग केवल काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। और सर जो हमारे को 4 या 3-4 लोग जो मिलके काम करते थे वो एक सिंगल आदमी कर रहा है, 2 डिपार्टमेंट मिला के एक कर रहा है। नाइट और या मॉर्निंग इवनिंग डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है सर हमारे को। प्रशासन से जब आपकी बात हुई तो क्या कहा है प्रशासन ने? प्रशासन को सर हम पिछले कई सालों से सर अपने एजिटेशन के बाद कई बीच में एजिटेशन भी किया है, स्ट्राइक भी हुई हैं सर, और इसके बाद सर हमने अपने कई लेटर भी दिए हैं उच्च अधिकारियों से। सर हमारे एमसीडी ऑफिस में हमने सर बात भी किया है, केवल आश्वासन हमें देते हैं, आश्वासन के अलावा सर कुछ नहीं मिलता है हमें। और थोड़े दिन कुछ करते हैं कि डिस्पेंसरी से 1-2 लोग बुलाते हैं, फिर वो अपने के अप्रोचेस के थ्रू वापस चले जाते हैं, या फिर बर्डन एज इट इज़ हमारे पास, मतलब प्रॉब्लम हमारी बढ़ी रही है सर। सर, मेयर राजा इकबाल और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा ने भी दौरा किया था, उस टाइम पे भी प्रशासन ने मांग रखी थी। क्या लगता है आगे वाले ही सुनने को तैयार नहीं है या आपके यहाँ के स्टाफ?
सर प्रॉब्लम तो सर सॉल्यूशन तो वहीं से निकलेगा, क्योंकि जो पोस्ट क्रिएशन का है और रिक्रूटमेंट का है सर, ये एमसीडी के थ्रू ही, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही निकालेंगे। सर तो अपनी डिमांड यहाँ से भेज सकते हैं, जो बार बार यहाँ हमारे जो अधिकारी हैं उनके थ्रू जाती रहती है, लेकिन सर कुछ पता नहीं क्या वहाँ इशू आते हैं, बार बार ये हमारी बात को दबाया जाता है, न कोई इसको सीरियसली लिया जाता है। अब सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हम इसके चक्कर में हमारी खुद की हेल्थ भी कमज़ोर करते जा रहे हैं और हमारे जो मेंटली फिजिकल रूप से सर हम परेशान भी हो रहे हैं। नहीं, दिल्ली नगरों का सबसे बड़ा तो नहीं, ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ा अस्पताल है ये एमसीडी का। और हमारा स्ट्रेंथ अभी जो है बेड स्ट्रेंथ, आप जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले जैसे लिमिटेड था, अब बढ़ के 370 करीब बेड है हमारे पास टोटल मिला के। और कई डिपार्टमेंट इसमें 8 भी हो गए हैं न्यू, जैसे आईसीयू है, चिल्ड्रन आईसीयू है, और कैजुअलिटी इमरजेंसी तो चल ही रहा था, और बाकी डिपार्टमेंट्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं जैसे इससे ज़रूरत पड़ती है मेडिकल सुविधाएं देने की, वो हुआ। अब मेन समस्या हुआ कि जैसे डिपार्टमेंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी प्रोपोर्शनेटली जो है पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत, पर्टिकुलरली स्टाफ नर्सेस की कमी बहुत मात्रा में हो गया, क्योंकि इसमें 2 वजह है जो थे। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ईडीएमसी के दौरान हमारे बेसिल के थ्रू रिक्रूट हुए थे, उनमें से काफ़ी लोग जो है छोड़ के चले गए, ऑलमोस्ट मान लीजिए 30-40% स्ट्रेंथ उससे घट गए। और रेगुलर स्टाफ जो रिटायरमेंट हो रहा है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो पाई है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट खाली पड़ने से हमारा जो जूनियर कैडर है, जो फ्लोर ड्यूटी लोग कर रहे हैं, उनको वो चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है एडिशनल ड्यूटी, यानी कि उन्हीं लोगों में से जाके। तो इसलिए इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ इनका जो है, जो मेरे पास डाटा अभी तक दिया गया है कि इनके पास 100 करीब है रेगुलर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं हमारे पास, और बाकी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल मिला के जो टोटल स्ट्रेंथ था 160 करीब है। इसमें बेसिल है, कॉन्ट्रैक्ट है, रेगुलर है, सब मिला के टोटल स्ट्रेंथ हमारा 160 है। और जिसमें से डिफरेंट कारण से एक बेसिल छोड़ के चले गए, एक जो रिटायरमेंट हो गए, और इन एडिशन टू दैट हुआ जिनको मान लीजिए आप लीव में रहते हैं, मैटरनिटी लीव वगैरह, ये सब मिला के जैसे, तो वो कुल मिला के टोटल 68 इनका जो स्ट्रेंथ ये कह रहे हैं, जो इनमें से नहीं है अवेलेबल फॉर ड्यूटी। 160 मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ है, उनमें से एट दिस जंक्शन, एक जंक्शन में आपको 60 to 70 जो स्टाफ नर्सेस अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट रीजंस हैं, सिक लीव में भी है, चाइल्ड केयर लीव में भी होते हैं लोग, और बेसिल जो छोड़ के चले गए वो एक स्ट्रेंथ मिला के यही है। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ यानी कि टोटल देखिए 30% से 40% जो है घट गया जो है। तो सर क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से बर्डन नर्सिंग स्टाफ पर भी पड़ रहा है, तो उसको किस तरह से कम करेंगे आप? उसके लिए हम तो लगातार प्रयास, जब से हमने अपने कार्यभार संभाला, लगातार ये बात को हेडक्वार्टर लेवल में अपने जो उपरिस्थ अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो सीनियर लोग आए हैं हॉस्पिटल विजिट में, सबके सामने रखा गया है। वो समझाया गया कि इसके बगैर हम चल नहीं सकता। नर्सिंग पर्सनल एक ऐसे स्टाफ हैं जिनकी बगैर हम ड्यूटी का मतलब फ्लोर ड्यूटी नहीं करा पाएंगे, और इनकी एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो एक लीगल एस्पेक्ट भी हम एक फिक्स्ड आवर के बाद एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते। ये तो एक हमारे पास थोड़ी सुविधा है, क्योंकि कुछ नर्सिंग स्कूल के स्टूडेंट जो फाइनल ईयर की जो जिनकी पोस्टिंग होता है, इस वजह से इनको सहायता यानी कि वो मदद मिल जाती है। जहाँ जहाँ डेफिशिएंसी है, जैसे आईसीयू वगैरह में डेफिशिएंसी होता, तो ये लोग हेल्प कर देते हैं। जो मतलब पास आउट हैं, जिनकी ड्यूटीज़ रह गया कम, क्लिनिकल ड्यूटी, वो लोग पोस्टेड होने से थोड़ा इनको राहत मिलती है। अदरवाइज तो क्राइसिस है ही, ये तो मानने वाली बात है। आपको भी लग रहा है कि स्ट्रेंथ कम होने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं में दिक्कत आ रही है? स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ हद तक थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, जो पूरा का पूरा हम देना चाहें वो दे नहीं पाते। हो सकता है हमारे एक डिजायर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि हम ये पूरा देना चाहते हैं जैसे, तो उसमें से, क्योंकि जब ये तो मेडिकल मैन पावर तो बहुत ज़रूरी है, खाली मशीन से तो हेल्थ का सुविधा नहीं पाएगा, तो इसलिए मैन पावर जो ये एसेंशियल मैन पावर में मानी जाती है। स्टाफ नर्सेस हमेशा एसेंशियल मैन पावर है।
उससे ना होने पाने से हमें मजबूरन है कि कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि ये फुल कैपेसिटी यानी कि हमारा जो फुल पोटेंशियल होना चाहिए सुविधा हिसाब से वो हो सकता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।